लास्ट टाइम हम लोग ने ग्राफ किया था ना, तो देखो लास्ट टाइम ग्राफ हुआ है, तुम DPP1 सॉल्व कर सकते हो पूरा पूरा। DPP1 है ना, कितना 14 या 15 क्वेश्चन है, सबका सब क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। DPP2 भी तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी पहले DPP1 सॉल्व करो, देखो कैसा लग रहा है, ठीक है, तुम्हें सब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लास्ट टाइम हम लोग ने ग्राफ देखा था, अगर D ग्रेटर देन 0 रहेगा तो कितने जगह पे कट करेगा, 2 जगह पे। कहां पे, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे जहां पे कट करता है तो वो उसके क्या रहते हैं, रूट्स। डन। अगर D इक्वल टू 0 रहेगा तब एक ही पॉइंट पे, मतलब रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल। अगर D लेस देन 0 रहेगा तो इमेजिनरी। तो ग्राफ कैसा रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर से या फिर नीचे से, लेकिन एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या, नहीं। ठीक, लास्ट टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था क्या, कौन सा क्वेश्चन किया था। अभी हार्डली 3 लेक्चर है, फिर क्वाड्रेटिक खत्म, तो मतलब आज हो जाएगा, फिर बीच में एक और लेक्चर है ना, तो वो इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, लोकेशन ऑफ रूट्स करेंगे उसमें, वो सेकेंड लास्ट लेक्चर रहेगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो तुमने 10th में किया था ना, है कि नहीं, कंसाइज मैथमेटिक्स में था कि नहीं। तो मेरे को दिखा ना लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, किसी ने लिखा है अच्छे से, ठीक है, हाँ कर रहा हूँ, एक मिनट मेरे को बस सम का डायग्राम बनाने दो। यहाँ पे हमारा बीटा कॉमा 0 है, अल्फा कॉमा 0 है, यहाँ पे 0 कॉमा c है, मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 2, मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 2। पहला कंडीशन ab² cq, ठीक है। अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, ग्राफ किया था। अगर D अपना ग्रेटर देन 0 रहता है तब हम लोग का ग्राफ कैसा रहता है, या तो ऐसे रहेगा या फिर कैसे रहेगा, है कि नहीं। तो ऐसा जब रहता है तब A क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, और जब शेप स्मॉल एन रहेगा तब A क्या रहेगा, लेस देन 0, है कि नहीं। अब D इक्वल टू 0 रहेगा तो इसमें कितने पॉइंट से कट करके जाता है, एक पॉइंट से। और दूसरा एक ऐसे भी शेप रहेगा ना, ये दोनों केस में यहां पे भी A ग्रेटर देन 0, यहां पे A लेस देन 0, और जब D अपना D लेस देन 0 है तब शेप क्या रहेगा, ऊपर से ही निकलने वाला है, एक्स एक्सिस को टच भी करेगा क्या, नहीं। अब दोनों के केस में हम लोग A इजीली बता देते, A कैसे आया, है कि नहीं, शेप के हिसाब से। लेकिन B और C कैसे निकालते हैं, देखो C मतलब y एक्सिस पे किधर कट कर रहे हैं, है कि नहीं, C मतलब y एक्सिस पे किधर कट कर रहे हैं। अगर मेरे पास इक्वेशन ax² bx प्लस c है, मेरे को पता करना है ये फंक्शन, हम लोग फंक्शन को और कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू करके भी लिखते हैं ना, तो मतलब मैं फंक्शन को y इक्वल टू ax² bx प्लस c करके लिख सकता हूं। मेरे को पता करना है मेरा जो ये डायग्राम बनने वाला है ये y एक्सिस पे किधर कट करेगा, तो y एक्सिस पे x क्या रहता है, 0, तो जितने भी 0 के हैं उनको निकाल दो, बचेगा क्या, सिर्फ c। तो y का कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0, c, और वो कैसे मिलता है, x को क्या करके मिलता है, 0 करके मिलता है, ठीक है। अब मुझे b फाइंड आउट करना है, b कैसा रहता है। तो b के लिए हम लोग ने क्या देखा था, वर्टेक्स के हेल्प से किया था ना, तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, -b/2a और -d/4a। तो इसको हम लोग देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे कि समझो कि यहां पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, फिर मैं अगर समझो मेरा a क्या है, लेस देन 0 है, ये मुझे मालूम पड़ गया शेप से, ठीक है। और मैं देख रहा हूं जो मेरा वर्टेक्स है वो कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ये वाला पूरा पार्ट क्या है, पॉजिटिव, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होता है, 2 इंटू, और a मेरा नेगेटिव है तो ये इसको क्या रहेगा, माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब मेरा b क्या होना चाहिए, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठूं, पॉजिटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में रहूंगा तो b मेरा क्या रहना चाहिए था, नेगेटिव। याद आया ये, ऐसे ही हम लोग पता कर रहे थे ना, a b और c, और 2 जगह पे कट कर रहा था, हमें पता रहता था d का वैल्यू कैसा है, क्लियर है। अब b का जरूरत ही नहीं है ना, सॉल्व करना, b स्क्वायर ही होता है। नहीं इसके लिए नहीं कर रहा मैं, लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर रहा हूं, इसका तो अभी करना बाकी है।
चलो अब ये देखो, ये सम है हम लोग के पास, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोला है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है ये तुम्हें बताना है। पहले तो ये डायग्राम से हम लोग को क्या क्या दिख रहा है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। शेप क्या है, स्मॉल एन, ए क्या होगा, लेस देन जीरो। पॉजिटिव कैसे, शेप क्या है, स्मॉल एन है ना, तो ए क्या रहेगा, लेस देन जीरो। कितने जगह पे कट किया, दो जगह पे। डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। सी ने कहां पे कट किया, वाई एक्सिस के ऊपर, सी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। अब बचा कौन है, बी। अब बी, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पता कैसे करेंगे हम लोग, वैसे ही वर्टेक्स तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस बी अपॉन टू ए। अब यहां पे ए क्या है, लेस देन जीरो है, माइनस बी अपॉन टू माइनस ए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो बी तुम्हारा क्या रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, तो मतलब तुम्हारा बी भी जो है वो ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे बता सकते हो क्या ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब लेस देन जीरो रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। ए तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो इसको ऐसे कर दूं, बी स्क्वायर पॉजिटिव है, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि नहीं, और सी क्यूब क्या है, पॉजिटिव है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहां पे जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। समझे, ये क्लियर हुआ कैसे करते। अब दूसरा एक और वाला स्टेटमेंट देखो, इस स्टेटमेंट का बताना ये ट्रू है फॉल्स है। ए इंटू बी इज लेस देन जीरो, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ए इंटू बी क्या है, लेस देन जीरो है ना, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, ट्रू। ठीक है, थर्ड देखो, ए बी 4a प्लस 2b प्लस सी क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो, ये हम लोग को देखना है। अब यहां पे देखो, एक ऑब्जर्वेशन करके हम लोग ने एक लेक्चर में किया था, याद है, ऑब्जर्वेशंस। अब तुम नोटिस करो 4a प्लस 2b प्लस सी क्या है, यहां पे ये दिया हुआ है, यहां पे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। क्या ये कंडीशन बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता है, कैसे, x की जगह पे क्या पुट करूं, पुट x इक्वल्स टू 2, तो जब इधर 2 पुट करोगे तो देखो क्या बन रहा है, 4a प्लस 2b प्लस c। मतलब ये कब मिलता है मुझे, जब x का वैल्यू क्या रहता है, 2 रहता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो स्कूल में तुमने ग्राफ किया है ना, यहां पे कोई एसएससी का स्टूडेंट है क्या, ये सब आईसीएससी है, सब आईसीएससी है ना। चलो यहां पे देखो, अभी थोड़ा कंपेरेटिवली मैं होप कर रहा हूँ इजी पड़ेगा तुम्हें समझना। अब देखो a का x का वैल्यू तुमने क्या लिया, 2। अब स्कूल में जब ग्राफ ड्रॉ करते थे तुम कैसे ड्रॉ करते थे, हाँ x इक्वल्स टू 0, तुम्हें कोई इक्वेशन दिया रहेगा, फिर तुम क्या लेते हैं, अच्छा x इक्वल्स टू 0 तो y का वैल्यू रहेगा 1, x इक्वल्स टू क्या लोगे 1, y का वैल्यू फिर कुछ मिलेगा, फिर x इक्वल्स टू 2, y का वैल्यू कुछ मिलेगा। तुम टेबल बनाते थे अच्छा सा, है कि नहीं, और उसके बाद तुम ऐसे कोई भी लाइन तुम्हारा ड्रॉ होता था, करेक्ट है कि नहीं है, समझे। तो तुमने यहां पे x को भी प्लॉट किया, समझो x को प्लॉट किया, y को प्लॉट किया, तब जाके तुम्हारा ये वैल्यू x, y तुमने प्लॉट किया। फिर तुमने x को प्लॉट किया, y को प्लॉट किया, फिर दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उधर पे तुम्हें x, y मिला, करेक्ट है। ऐसे ऐसे करते करते तुमने सारे पॉइंट ड्रॉ किए और तुमने वहां पे लाइन बना दिया, ऐसे ही हो रहा था, करेक्ट है ना। अब देखो अगर ऐसा रहता, अगर मैं तुम्हें ग्राफ देता, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ग्राफ देता और मैं तुमको ये इक्वेशन देता y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, मैं बोलता ये तुम्हारा ग्राफ है, यहां पे x का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो मुझे बताओ y का वैल्यू क्या आएगा, समझे। ये इसमें तुमने पुट किया ना, लेकिन मैं चाहता हूं तुम ग्राफ से सोचो, कैसे सोचोगे। अगर मैं तुमको यहां पे ग्राफ दूं, मैं तुमको ये इक्वेशन दूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहां पे x का वैल्यू 2 रखूं, मैं तुमसे चाहता हूं तुम ग्राफ से बताओ x का ना y का वैल्यू क्या रहेगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पे 2 है, अरे वाह, यहां पे 2 है, ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर यहां पे, और उसके बाद सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। तो तुम नोटिस करोगे, तुम ग्राफ के ऊपर जहां पे भी कट किया वहां से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो तुमको यहां पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, समझे। प्लॉटिंग वैसे ही तो हुआ है कि नहीं, x को लिया y को लिया, दोनों जिधर इंटरसेक्ट कर रहे उधर पे तुमने पॉइंट बनाया था, है कि नहीं। अब सिनेरियो बस थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने तुमको इक्वेशन दिया, मैंने तुमको ग्राफ दिया, मैंने यहाँ पे x का 2 वैल्यू रखा, अब मैं चाहता हूं तुम y बताओ, तो इजी है। जब प्लॉटिंग वैसा होता है बस उसी का उल्टा करना है, x का दिया है, मारो स्ट्रेट लाइन इधर और एक लाइन इधर मारो, मिल जाएगा वैल्यू, समझे। तो तुम x का कोई भी वैल्यू लो, अगर तुम्हारे पास ग्राफ है ना तो तुम सीधा बता सकते हो y का वैल्यू क्या रहेगा,
समझे ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। तुम सीधा बता दोगे y का वैल्यू क्या है, समझे ये? तो यहां पे y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, और तुमको पता ही है y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x, यानी बेसिकली तुमको फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बात, समझे या नहीं समझे? देखो ये ग्राफ अगर तुम्हें अच्छे से समझ गया ना, और तुमको ग्राफ स्टार्टिंग में तकलीफ होगा समझने में, लेकिन एक बार ग्राफ पसंद आ गया ना तुमको, मैथ्स एकदम इजी लगने लगेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ग्राफ ना एकदम इजी कर देता है, क्योंकि विजुअल रहता है ना, तुमको बस देख के सॉल्व करना रहता है। और हमारा ब्रेन भी कैसा है, विजुअली तो है कि नहीं? तुम्हें पुरानी जितनी भी यादें याद है, कैसे याद है, इमेज में याद है, लिखा हुआ याद है क्या? नहीं। हम तो स्कूल में भी जो लर्न करते थे, कैसे लर्न करते थे, हमें पेज याद रहता था, पेज के ऊपर लिखा गया, वो इमेज याद रहता था। कभी वो सेंटेंस लिखा रहता है, उसने उस दिन मारा मुझे, दुख हुआ, नहीं ना, वो लिटरली एक प्रोजेक्शन चालू हो जाता है क्या हुआ था। तो इसलिए ग्राफ से ट्राई करो सॉल्व करने का, तुम्हें बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग का आदत है रट्टा मारने का, है कि नहीं? तो इसलिए अभी अचानक से ये आएगा तो तकलीफ है। लेकिन अभी तुम्हें ये समझा कि नहीं समझा कि x का वैल्यू दिया रहेगा तो ग्राफ से y का वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्लियर हुआ? अब देखो मैं यहां पे क्या बोल दिया हूं, x का वैल्यू तुमने यहां पे क्या पुट किया है, 2, ठीक है। x का वैल्यू तुमने यहां पे, और यहां पे डायग्राम में ऐसे भी है, ये डायग्राम में दिया हुआ है, x का वैल्यू यहां पे 2 है, तुम्हें मालूम पड़ गया। तो अब तुम्हें पता करना है ये जो है ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, क्योंकि x का वैल्यू तुमने जब यहां पे 2 रखा तब जाके इसने ये क्रिएट किया ना, क्या क्रिएट किया, 4a + 2b + c। तो यानी ये ग्राफ पे x का वैल्यू यहां पे, तो क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। समझे या नहीं समझे? तो इससे तुमको क्या मालूम पड़ा, जो मेरा y का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। तो मतलब ये तुम्हें क्या देने वाला है, पॉजिटिव देने वाला है। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तुम्हें ये इक्वेशन दिया था, तुमने उसमें x पुट किया, जब तुमने x पुट किया तो ये ग्राफ ने तुमको 4a + 2b + c क्रिएट करके दिया, बराबर है? इसी ग्राफ से मिला ना तुम्हें। तो अब तुम्हें पता करना है x अगर 2 रखता हूं तो मेरा ग्राफ आंसर क्या दे देगा, क्या देगा? तो सीधा एक लाइन मारो, फिर इधर लाइन मारो, तुमको मालूम पड़ गया जो भी वैल्यू देगा वो कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। समझे ये? यानी जो भी वैल्यू है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो मतलब ये पॉजिटिव है, ए तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, बी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये मुझे बताओ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है। क्या ये ग्रेटर देन 0 रहेगा? नहीं, ये क्या रहेगा, लेस देन 0। तो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे ये ग्राफ वाला पार्ट? ये लिख लेना और अपने वर्ड्स में लिखो। अगर तुम्हें ये ग्राफ वाली बात याद रखनी है ना, और तुम चाहते हो बाद में भी पढ़ो, तो अपने वर्ड्स में लगो, चाहिए तो इंग्लिश में लिख दो, मराठी में लिखना मराठी में लिखो, जैसे लिखना वैसे लिखो। तो यहां पे तुम क्या करोगे, अपने वर्ड्स में लिखो, अगर x का वैल्यू ग्राफ से पता करना है तो एक लाइन वर्टिकल टूवर्ड्स ग्राफ, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। समझे ये? तो अपने वर्ड्स में लिखो, जो तुम्हें समझा है वैसा, कोई बुक थोड़ी चेक करने आने वाले, समझे ना? और मैथ्स में अभी वो सब रह ही नहीं गए, तुम्हारे वहां पे ऑप्शंस रहेंगे A B C D, लैंग्वेज अब मैटर नहीं करता, समझता कितना है वो मैटर करेगा अभी, ठीक है? तो अपने वर्ड्स में लिखो ताकि तुम्हें समझे क्या लिखा है। अगर बीटा के बियॉन्ड भी हो गया, समझो इधर भी हो गया, इधर से स्ट्रेट लाइन, तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन पहली बात तो अपने ग्राफ में ही नहीं रहेगा, है कि नहीं? वो तो अपने डोमेन में ही नहीं बैठेगा ना, ग्राफ तो उसे कवर ही नहीं कर रहे। समझे या नहीं समझे? है कि नहीं? अरे तुम्हारे कवर्ड रीजन में से यहां पे तो बैठने ही नहीं वाला है, ये तो किधर बाहर बैठेगा। चलो चलो ये लिख लो, अगर मुझे पता करना है क्या x पे मेरा फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, x से एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा टूवर्ड्स ग्राफ, जहां पे भी हो। अगर ये शेप ऐसा है तो इधर जाता, अगर ये शेप ऐसा होता तो मैं कहां जाता, नीचे जाता। लेकिन हमेशा कौन सा लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता, टूवर्ड्स ग्राफ होता, फिर एक लाइन होता हॉरिजॉन्टल लाइन होता टूवर्ड्स y एक्सिस। y एक्सिस पे जहां पे भी कट करता वो मेरा क्या रहता, उस x के लिए क्या रहता, वैल्यू रहता। समझाइए? क्लियर हुआ ना? एक और बार,
अगर तुम्हें पता करना है कि ग्राफ से मेरे एक्स पे क्या वैल्यू आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, एक्स के वो पॉइंट को पकड़ूंगा, वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा जहां पे भी मेरा ग्राफ है, और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा टुवर्ड्स वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे उसने जहां पे भी कट किया मतलब वो मेरा एक्स के लिए वो वाला मेरा क्या है, वाई का वैल्यू है। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो ये हम लोग का क्लियर है। सर अगर बीटा के बियॉन्ड रहेगा तो वो उसका प्रोजेक्शन नीचे जाएगा ना? बीटा के बियॉन्ड रहेगा तो सर मतलब पूरा ग्राफ ऐसे कंप्लीट कर दो आप वो। यहाँ पे नीचे चले जाओ। हाँ एंड देन अगर बीटा के बियॉन्ड हुआ तो नीचे से बाय एक्सिस को नेगेटिव करेगा ना? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन डाल देता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, करें अभी? देखो अभी 4 देखो, अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ए बी 4a माइनस 2b प्लस c इज व्हाट लेस देन 0। ऊपर का ये ट्रू आया, ये ट्रू आया, ये फॉल्स आया। अब इसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक करें। 4a माइनस 2b प्लस c, बताओ x के जगह पे क्या पुट करूं कि ये वाला कंडीशन बने, -2। ठीक है, और भी चीज तुम्हें गिवन है। क्या गिवन है? अल्फा इज व्हाट लेस देन 2, मॉड ऑफ अल्फा इज व्हाट लेस देन 2। यहां पे अल्फा है। ठीक है, समझा ना? ये अब ए बी 4a माइनस 2b प्लस सी, अब मुझे यहां पे मालूम पड़ गया अगर मैं x का वैल्यू -2 पुट करूंगा तो मुझे वो वैल्यू मिलेगा, मतलब ये वाला कंडीशन क्रिएट होगा। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब पहली बात तो यहां पे 2 मैंने यहां पे दिया है, मैंने कहीं पे -2 कैसे पता करूं मैं? उसके लिए मुझे इसका हेल्प लेना पड़ेगा। मुझे क्या बोला गया है? मॉड ऑफ अल्फा इज व्हाट लेस देन 2। मॉड ऑफ अल्फा मेरा क्या है? लेस देन 2 है। करेक्ट है कि नहीं? तो मुझे बताओ अगर अल्फा इधर है तो -2 इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा? बताओ, यहां पे लाई करेगा या यहां पे लाई करेगा? लेफ्ट साइड लाई करेगा। सबको ये बात समझा या नहीं समझा? देखो वापस से, इधर तुम्हें समझ गया कि अगर मैं x -2 यहां पे पुट करूंगा तब जाके ये कंडीशन बनता है। ये समझा तुम्हें? चलो ये बात क्लियर है। अब पहले तो मुझे ग्राफ में चेक करना पड़ेगा कि -2 लाई किधर करता है, इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा। तो यहां पे तो अल्फा है, तो मतलब -2 इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। ये मुझे कैसे समझे? इधर आना चाहिए ना। अब ये चीज मुझे समझी कैसे? इससे, क्योंकि मुझे क्या बोला गया? मॉड ऑफ अल्फा इज व्हाट लेस देन 2, है कि नहीं? अगर समझो यहां पे -2, देखो अगर ये -2 के आगे है, अगर ये -2 के आगे है तो मतलब यहां पे कहीं पे -2.1 रहता, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर ये मॉड ऑफ 2 के आगे है, देखो -1/3 अगर मैं लू मॉड में, तो इसका अगर मॉड लूंगा तो 1/3 क्या रहेगा? लेस देन 2। करेक्ट है। -1/4 लू तो क्या आएगा? लेस देन 2। अगर मैं -1 लू तो क्या रहेगा? वो लेस देन 2। अगर मैं -2 लो तो नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये कंडीशन मैच हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि जब ये मॉड से निकलेगा इस 2 लेस देन 2 में बोल सकता हो क्या? नहीं। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? मतलब मेरा ये जो अल्फा है वो 2 से कम है, तो बट ऑब्वियस है वो -2 किधर रहेगा? ये साइड रहेगा ना। ये साइड रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। मतलब -2 मेरा यहां पे लाई करता है। समझा? ये क्लियर हुआ? ग्राफ पे कहां पे लाई करता है? अब चलो, अब मुझे अगर समझ गया -2 इधर लाई कर रहा है तो एक मेरा सॉल्व हो गया। अब मुझे यहां पे मैं ग्राफ को थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूं। ठीक है, यहां पे चलो, ये -2 है। मैंने क्या बोला था? अगर तुम्हें x का कोई वैल्यू पता करना है तो तुम क्या बनाओगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। कहां पे? टुवर्ड्स ग्राफ। मुझे पता ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं? नीचे जाऊंगा। अब ये यहां पे मैं नीचे आया, फिर क्या करूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां पे कट किया? y पे, नेगेटिव साइड पे। मतलब ये जो भी वैल्यू क्रिएट करेगा कैसा करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो मतलब ये मेरा हो गया नेगेटिव। a मेरा क्या है? नेगेटिव। समझे? a मेरा क्या है? नेगेटिव। और b मेरा क्या है? समझे या नहीं समझे? अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये क्या, ये वैल्यू लेस देन 0 है? नहीं। तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। तो मतलब यहां पे मैं एक स्टेटमेंट ट्रू कर देते, ऐसे कर। तो मतलब ये मेरा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो बेसिकली बोल सकता है अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी वैल्यू डाले तो f ऑफ y पॉजिटिव होगा। अल्फा और बीटा के, हाँ, और उनके बियॉन्ड नेगेटिव होगा।
उनके बियॉन्ड नेगेटिव। समझा? ये मॉड्यूल में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है DPP 1 में, एंड के दोनों क्वेश्चन। हाँ, ये वाला 4a + 2b + 2c, ये थर्ड वाला, ये कंडीशन कब बनेगा? x का कौन सा वैल्यू रखूं मैं? 2। तो 2 किधर है? अल्फा और बीटा के बीच में यहां पे लाई कर रहा है ना, तो मतलब मेरे को पता करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। करेक्ट है? तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, बराबर है? तो y पे किधर गेट किया? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? पॉजिटिव में। मतलब ये जो भी वैल्यू देगा वो कैसा देगा? पॉजिटिव हो गया। a तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है। b तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बोला है? ग्रेटर देन 0। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं। मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। समझे ना? स्टेटमेंट में ग्रेटर देन 0 बोला है, बट ये कभी क्रिएट ही नहीं करने वाला ग्रेटर देन 0। ये क्या क्रिएट करने वाला है? लेस देन 0। ये वाला नहीं समझा? ये दिया हुआ है, गिवन है। दिस इज गिवन। देखो, अल्फा लेस देन -2 बोला है, ठीक है? मॉड ऑफ अल्फा लेस देन -2, बट अब वैसे वो नेगेटिव -2 से तो पहले ही रहना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव -1.99 भी मॉड में डालू, इट विल बी 1.99 विच विल बी लेस देन 2 ना। अगर तुम बोलोगे, अगर तुम ऐसा बोलते हो कि अल्फा इधर लाई करता है, मतलब तुम बोल रहे हो कि अल्फा -2 के आगे, ठीक है? -2 के आगे मतलब क्या? -2.1। इसको अगर मैं मॉड में डालू तो ये कितना हो गया? 2.1। क्या 2.1 2 से कम है? तो फिर इसका मतलब अल्फा मिरर -2 के पहले लाई करता है ना। समझा या नहीं समझा? अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तुम्हारे लिए एकदम पूरा एकदम बाउंसर जब चलने वाले तभी तुम आए हो। थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें स्टार्टिंग का एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। तो अभी तुम्हें स्टार्टिंग में क्या क्या था वो बताता हूँ, ठीक है? तब तक मैं ये लोग का थोड़ा थोड़ा आगे लेता रहता हूँ, चलेगा? समझाइए? नहीं, मॉड है ना, मतलब पॉजिटिव है। अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए, गिवन है ना ये। अगर तूने बोल दिया कि नहीं नहीं 2 इधर लाई करता है, -2 इधर लाई करता है इसके पहले, मतलब क्या हुआ? अल्फा किधर है? -2 के बाद में, मतलब कितना भी हो सकता है, बट -2 से ज्यादा है। सबसे छोटा वैल्यू बड़ा क्या लूं? -2.1, ठीक है? अब यहां पे पुट कर दे -2.1, मॉड में 2.1 हो जाएगा। तो वो कंडीशन, मतलब जो गिवन है उसको तो उसने क्रॉस कर दिया ना, है कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो होना ही चाहिए, क्योंकि ये गिवन है। समझे या नहीं समझे? तो इसलिए -2 को इधर रहना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ? चलो आगे जाए। अभी देखो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पे जाते हैं। तुमने रेंज से रिलेटेड कुछ किया क्या बेसिक मैथमेटिक्स में? नहीं ना? ठीक। जैसे कि f ऑफ x दिया ax² bx + c where x belongs to real। देखो अब ये वाला तुम्हें समझेगा। ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि इधर पे पावर क्या है? 2 है। अगर हम लोग a ग्रेटर देन 0 बोलते हैं, अगर मैं बोलूं ये पॉजिटिव है, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? u बनेगा। कैसा बनेगा? u बनेगा, ठीक है? तो मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है? इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, अगर ये ऐसा रहता है तो मेरा ग्राफ कैसा बनता है? u बनता है, और वो x एक्सिस के ऊपर बनता है इस कंडीशन के लिए। वाह, ठीक है? समझाइए? अब इधर देखो, ग्राफ से अगर मुझे रेंज मतलब क्या? देखो y मतलब होता है तुम्हारा रेंज, y क्या होता है? तुम्हारा रेंज। x तुम्हारा क्या होता है? डोमेन। x तुम्हारा क्या होता है? डोमेन। अब डोमेन मतलब क्या? डोमेन मतलब कौन से वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं f ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, डोमेन मतलब मैं x के जगह पे कौन से वैल्यूज रख सकता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं? डोमेन। रेंज मतलब क्या? अगर उन वैल्यूज को मैं रखता हूं, सारे वैल्यूज को मैं रखता हूं, तो सबसे मिनिमम वैल्यू
और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलता है उसको मैं क्या बोलता हूं, रेंज। अब मैं ये जो बोल रहा हूं वैल्यू मिलता है मतलब क्या मिलता है, y। क्या मिलता है, y, क्योंकि हम लोग f ऑफ x की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y। तो मतलब इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि x को अगर रखूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, y। समझे ये? तो इसीलिए x तुम्हारा क्या होता है, डोमेन, y तुम्हारा क्या होता है, रेंज। क्लियर हुआ ये? समझे? तो y के अलग अलग कौन से वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, वो होता है रेंज। क्लियर हुआ? ये तो पता है ना तुम्हें, ये अगर तुम्हें पता है। अब देखो ग्राफ में कैसे पता करते हैं। अगर तुम्हें ये क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है यहां पे दिया हुआ है, मुझे इसका रेंज पता करना है। ग्राफ के थ्रू रेंज मतलब क्या, कि उसने y के, ये जो y पूरा y एक्सिस है कितना कवर किया है, वो उसका क्या रहेगा, रेंज रहेगा, है कि नहीं? अभी मैंने इतना बड़बड़ करके बोला कि यहां पे तुम x का वैल्यू रखो तुमको y मिलेगा, x का वैल्यू रखो तुमको y मिलेगा, x का वैल्यू रखो तुमको y मिलेगा, यही बड़बड़ किया ना। तो अगर तुम x का वैल्यू रखो तुमको y मिलेगा, तो बेसिकली मतलब क्या, ये पूरे ग्राफ में ये जो ग्राफ है y एक्सिस को कहां तक कवर कर रहा है, वो उसका क्या रहेगा, रेंज रहेगा। समझा ये? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वापस से मुझे बताओ, x मतलब क्या, डोमेन, y मतलब क्या, रेंज। ग्राफ के थ्रू अगर मुझे बताना है कि रेंज क्या होता है तो वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ग्राफ y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है वो उसका क्या होगा, रेंज होगा। समझा या नहीं समझा इधर तक? इधर पे कुछ भी डाउट है? ठीक है, अब देखो यहां पे, अब मुझे इस ग्राफ का बताना है इसका क्या रहेगा। चलो पता करें इसका। देखो ये कौन सा पॉइंट है इसका, वर्टेक्स। शाबाश, क्या पॉइंट है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स में दो होता है, क्या क्या होता है वर्टेक्स में, -b/2a और -d/4a। तो ये कौन सा है, x कोऑर्डिनेट, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट, बराबर ना। तो मतलब जब रेंज का शुरुआत हो रहा है, यहां से ही शुरुआत हो रहा है ना, है कि नहीं? जो रेंज का शुरुआत हो रहा है कहां से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब यही कवर हो रहा है y एक्सिस। तो ये कहां तक कवर कर रहा है, ये तो ग्राफ बढ़ता रहेगा ना, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। तो मतलब तुम्हारा रेंज क्या है, सबसे लोएस्ट पॉइंट इज व्हाट, -d/4a एंड हाईएस्ट पॉइंट इज व्हाट, इंफिनिटी। तो अगर मुझे इसका रेंज बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, y बिलोंग्स टू, शुरुआत कहां से हुआ, -d/4a और मैं गया कहां तक, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी लिखा हूं तो क्या करूंगा, समझे ये? क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? हाँ, कौन सा पार्ट, ये इसमें क्या, इसमें किधर पे डाउट है कि ये -d/4a के लिए हो, ये वाला पॉइंट क्या है, ग्राफ शुरुआत कहां से होगा, वर्टेक्स से ही होगा ना, यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट, मतलब अगर ऐसा यू बन रहा है सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स है ना। तो वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अब यहां से तो ऊपर तक कहीं तक जा रहा हूं, क्योंकि ये तो एंड तो होने वाला नहीं है, तो चलता ही रहेगा। तुम जहां तक y बनाओगे वहां तक ग्राफ रहेगा। तुम लोग कहां तक गए, इंफिनिटी तक, और ऊपर जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव इंफिनिटी। क्लियर हुआ ये? क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं ना, इंफिनिटी कभी भी आए तो राउंड ओपन ब्रैकेट रहेगा, सेम ही है वही इंफिनिटी में एवरी टाइम राउंड ब्रैकेट, क्योंकि तुम वहां पे पहुंचने ही वाले नहीं हो, वो कभी इंक्लूड होगा नहीं, बस अब पता है कि उधर जा रहा है कि नहीं। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तुम सीधा 6th लेक्चर पे आ रहे हो, मैंने स्टार्टिंग के 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज मैं लास्ट में थोड़ा तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग के लेक्चर में आइडेंटिटी तक सिखाया था ना, तो वो मैं तुम्हारा कवर कर लूँगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट समझो स्टार्टिंग में नहीं थे, तो मैं स्टार्टिंग के सिर्फ 1.5 पेज ही कवर करूँगा आज, तो एंड में रुक जाना। तो जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ेंगे एटलीस्ट तुम्हारा जो पीछे का है वो कवर होते जाएगा ना, समझे ये? बस थोड़े दिन और, हाँ, जिनको बैठना है बैठ सकते हैं, जिनको नहीं बैठना है वो लोग जा सकते, कंपल्शन नहीं है। हो गया ये, समझे? नेक्स्ट डायग्राम बनाओ। इधर देखो, मुझे इसका बताओ, इसका रेंज क्या होगा? सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? अरे रे 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 रे, इस ग्राफ के लिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? -इंफिनिटी, क्योंकि ये देखो नीचे जा रहा है कि नहीं? तो इसने कवर y एक्सिस को करना है ना, वही तो इसका रेंज है, तो मतलब ये नीचे तक जा रहा है, तो मतलब छोटा, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? -इंफिनिटी।
तो ये हो गया माइनस इंफिनिटी। हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? माइनस डी बाई 4 है। ये देखो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस को किधर पे सबसे लास्ट वैल्यू कौन सा है जो कवर करेगा? ये वर्टेक्स का ही रहेगा ना सबसे लास्ट वैल्यू। और वर्टेक्स में कौन सा रहता है? वर्टेक्स क्या रहता है? माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a बराबर है। तो वाई एक्सिस ये रहा, तो वाई एक्सिस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो वर्टेक्स वाला रहेगा ना। तो मतलब उसका रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। यहां पे क्या रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। समझे? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा वाला पार्ट? कौन सा तुम्हें रेंज में माइनस इंफिनिटी समझा? ये माइनस इंफिनिटी समझा कैसे? क्योंकि यहां पे ग्राफ सबसे नीचे जा रहे तो लोएस्ट वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी होगा। हाईएस्ट वैल्यू कौन सा होगा? वर्टेक्स का, क्योंकि यही तो टिप रहता है। वर्टेक्स मतलब क्या? वो टिप से मुड़ता है ना। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? वर्टेक्स का, क्योंकि यहां पे ही जो लास्ट y का वैल्यू है यहां पे ही मिलने वाला है ना। इसको बोल सकते हो क्या? नहीं, ये क्या ऊपर मिल रहा है मुझे। इसको बोल सकते हो? नहीं, ऊपर मिल रहा है मुझे, ऊपर भी कवर होता है। इसको बोल सकते हो क्या? नहीं, इसके ऊपर वापस से इधर नहीं। तो मतलब हाईएस्ट कौन सा बचा? वर्टेक्स। और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस डी अपॉन 4 है। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा रहेगा? माइनस डी अपॉन 4 है। तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट और जो माइनस इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मुझे इसका रेंज बताना है। तो कैसे हो जाएगा? यहां पे सबसे पहले क्या निकाल लोगे? वर्टेक्स ना। ए कितना है? 1, बी कितना है? 1, सी कितना है? 1। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो एक पॉइंट क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन 2। डी के लिए फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज वॉट? 1 माइनस 4 विच इज वॉट? माइनस 3। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4। तो ये इसका क्या है? वर्टेक्स है। मुझे बताओ ये जो यहां पे लिखा है इसका शेप यू है या तो एन है? शेप क्या है? यू है या फिर एन है? यू है। एन कैसे हो सकता है? ए इज वॉट? ग्रेटर देन 0। शेप क्या है? यू है। तो वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कौन से क्वाड्रेंट में वर्टेक्स? सेकेंड। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव ना, एक्स और वाई पॉजिटिव होता है फर्स्ट में। सेकेंड में एक्स क्या होता है? नेगेटिव। वाई क्या रहता है? पॉजिटिव। तो मतलब ये बन कहां पे रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देखो, तो यानी ये कैसे जाएगा? और यहां पे डी हम लोग का क्या है? नेगेटिव है, -3। तो कैसे जाएगा? ऊपर से। सी का वैल्यू कितना है? सॉरी, वाई का वैल्यू कितना है? कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1। एक्स को 0 कर देंगे तो क्या मिला? 1। तो यहां पे 1 लेता हूं। डी मेरा लेस देन 0 है तो ऊपर से जाएगा। तो यहां पे इसको ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं रेंज कितना होगा? वर्टेक्स सबसे क्या है? एंड पॉइंट है कि नहीं? तो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3/4। तो ये क्या मिला? y बिलोंग्स टू 3/4 से ये कहां तक कवर कर रहा है? तो ये क्या हो गया? राउंड ब्रैकेट। तो इसका रेंज क्या है? 3/4 टू इंफिनिटी। यही तो देखा था हम लोग ने पहले वाले सम में। बस वहां पे मैंने क्या फॉर्मूला के हिसाब से था, यहाँ पे ऐसा है। अब ये देखो कहां से कहां तक है? अब यहाँ पे ये बाउंडेड है। इसके पहले तक क्या था? मैं रियल नंबर दे रहा था, x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर। तो तुम सीधा ग्राफ बना दे रहे थे, कुछ देखना नहीं था। लेकिन अभी x का लिमिटेशन है, बाउंडेड है। कहां से कहां तक? -1 से 5। यानी ग्राफ उनके बीच में ही दिखना चाहिए, उसके बाद नहीं दिखना चाहिए, उसके पहले चलेगा। ठीक है ना? लेकिन -1 के बाद नहीं और 5 के बाद नहीं, ग्राफ उसके आगे दिखना ही नहीं चाहिए। तो ये बनाएंगे कैसे पहले देख लेते हैं। तुमने वर्टेक्स बताया था, वर्टेक्स क्या था? अरे यार कितना आवाज कर रही है। कितना था? -1/2 और कितना था? ठीक है, ऐसा था। ठीक है, अब चलो इसको बनाते हैं। देखो पहले तो मैं नॉर्मली बनाता हूं। ये हमारा ऐसे गया, ठीक है, यहां पे 0। ये कितना है? -½
और यहां पे कहीं पे मैं 1 दे देता हूं, कितना है -1। तो ये यहां पे है, ये वाले पॉइंट पे। फाई कहां पे मैं लेता हूं, थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहां पे ये हमारा हो गया फाई, ठीक है। अब यहां से लाइन बनाए, ठीक है। अब इरेजर लेते हैं, इसको पूरे पार्ट को निकालें और यहां से निकालें। ये ग्राफ तुम्हें समझा या नहीं समझा? -1 और 5 के बीच में ही है, उसके बाद है क्या? नहीं, ठीक है। अब हम लोग को इसका रेंज पता करना है। अब इसका रेंज कैसे पता करेंगे? वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। देखो एक आंसर क्या आया कि वैल्यू पुट कर दो। चलो ये देखो, मैं यहां पे 5 है ना, हाईएस्ट वैल्यू कितना है 5, यहां पे 5 पुट कर दो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अरे कितना आवाज कर रहे हैं। y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 प्लस 1, तो y का वैल्यू कितना आया 31। तो जब x 5 रहेगा मेरा y कितना रहेगा, तो मतलब यहां पे जो रीजन है यहां पे ये 31 है, समझे ये। अब यहां पे क्या है -1, सबसे बड़ा सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट, सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है -1। -1 को यहां पे रखो, कितना होगा 1, -1 प्लस 1 कितना हो गया ये 1, कितना हुआ 1। तो मतलब यहां पे जो पॉइंट मिला है वो 1 है। क्लियर है? मुझे बता सकते हो रेंज क्या है? क्या 1 से 31। अब देखो मैंने अभी बोला था ग्राफ मतलब y को जितना कवर कर रहा है वो उसका क्या रहेगा रेंज। तुम अगर 1 से 31 बोल रहे हो, इसका क्या करूं? अरे वो भी तो कवर हो रहा है, उसको कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो? डेफिनेशन ही रॉन्ग हो जाएगा, है कि नहीं। रेंज मतलब y को जितना कवर करते वो। तुम अगर बोलते हो 1 से लेके 31, खत्म हो गया, मेरा डेफिनेशन ही रॉन्ग है, मतलब जो पहले पढ़ा था वो गलत है। तो मतलब ये कवर करना पड़ेगा ना, है कि नहीं, क्योंकि वो भी तो कवर हो रहा है। तो अब बताओ इसका रेंज क्या है? तुमने लास्ट वाला पॉइंट बराबर बोल दिया, y बिलोंग टू कितना है 31, ये लास्ट है। शुरुआत किधर से हो रहा है? किधर से हो रहा है 3/4 से। शाबाश, किधर से हो रहा है 3/4 से, क्योंकि ये देखो ये कवर हो रहा है, वर्टेक्स से चालू होता है जो भी होता है। सबसे छोटा वाला पॉइंट क्या है वर्टेक्स का, तो मतलब तुम्हारा रेंज क्या है 3/4 से लेके 31। क्लियर हुआ ये? समझे या नहीं समझे अभी? अभी यहां पे ध्यान देना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो तुम्हारा फंक्शन है वो क्या दे रहा है वैल्यू, सब 0 से ज्यादा दे रहा है। यानी ये जो वैल्यू देगा, तुम इसमें x का कोई भी वैल्यू पुट करो, वो तुमको वैल्यू क्या दे रहा है 0 से ज्यादा दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो कहां पर बनेगा, x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा ना, क्योंकि तभी तो पॉजिटिव दे सकता है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये जो पूरा फंक्शन है क्या दे रहा है वैल्यू, सब कैसे देगा 0 से ज्यादा। मतलब y इक्वल टू करके अगर इसको लिखोगे तो y के सारे वैल्यूज क्या रहेंगे 0 से ज्यादा रहेंगे, यानी पॉजिटिव रहेंगे। मतलब कभी भी वो x एक्सिस को टच भी करेगा क्या? नहीं। तो मतलब ये क्या रहेगा इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया लेस देन 0, मतलब y का जो भी वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है नेगेटिव, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा n ना, है कि नहीं? समझे या नहीं समझे? तो इसका फर्स्ट इसका सेकंड ये दोनों बना लेना। ये तुम अच्छा ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको d के साथ कंफ्यूज मत करना। अब कुछ बच्चों लोग का दिमाग चल रहा होगा कि हाँ d लेस देन 0, d लेस देन 0, हाँ d लेस देन 0 है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी सिर्फ ग्राफ के बारे में बात करूँ तो इसका बात हो रहा है। हाँ, तो अगर इस ग्राफ से मेरे को पता करना है, हाँ अब मैं बोल सकता हूँ a इज व्हाट ग्रेटर देन 0 एंड d इज व्हाट लेस देन 0। फिर यहां से क्या a इज व्हाट लेस देन 0 एंड d इज व्हाट लेस देन 0, दोनों लेस देन 0 रहेंगे ना। मतलब तुम x का जो भी वैल्यू लोगे सब y पे, समझो अगर मैंने y इधर बना दिया तो x का तुम जो भी वैल्यू लो इधर पे लिया ड्रॉ किया, y पे क्या बना नेगेटिव, इधर लो नेगेटिव, आगे लो नेगेटिव, जो भी लो
सब क्या आएगा नेगेटिव। मतलब ये फंक्शन जो भी वैल्यू दे रहा है क्या दे रहा है, 0 से कम वैल्यू दे रहा है ना y का, समझिए। अब इसका ड्रॉ करें। इस केस में क्या होगा ध्यान देना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज वॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो एक ग्रेटर देन 0 का रहेगा, तब कैसा ग्राफ रहेगा, सेम ऐसे ही ना, तो कहां से जाएगा, ऊपर से, ठीक है। दूसरा इक्वल टू 0 मतलब क्या रहेगा, एक पॉइंट टच करके जाएगा ना, तो मतलब इसके लिए ये दोनों ग्राफ में बोल सकता हूं, है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो सब ऊपर रहेगा, और इक्वल टू 0 रहेगा तो एक पॉइंट पर टच करके जाता है ना, तो ये दोनों ग्राफ इसके लिए होंगे। तो इससे हमें क्या समझ रहा है कि ए जो रहेगा तुम्हारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, और डी तुम्हारा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0। समझा, समझा या नहीं समझा। लेस देन रहता तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, तो उसने ये कवर कर लिया। अगर टच कर रहा है तब क्या रहेगा, इक्वल टू 0। तो दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखोगे, डी इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 होता, लेकिन फिर उसका कंडीशन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों मैं बोल रहा हूं, ये देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन है तुम ऐसे बोल रहे हो कि अगर नीचे से होता, तो ये देखो, अगर ऐसा होता तो इधर पे जो ये कवर कर रहा है वाई एक्सिस को नेगेटिव भी कवर कर रहा है ना, समझा या नहीं समझा। एन होता तो ऐसे, ऐसे बोल रहे हो। अगर देखो कर्व ऐसा होता तब ये क्या होता, हाँ डी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होता माना, लेकिन बट जो वैल्यू होता y का वो पॉजिटिव भी कवर होता ना, है कि नहीं। तो इसमें तो कवर ही, इसमें तो मैच ही नहीं हो रहा, और इसके बाद वाला जो काम लेस देन इक्वल टू उसमें भी मैच नहीं होगा, ठीक है। उसका कोई कंडीशन का ग्राफ हम लोग बना रहे नहीं है। ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज वॉट लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए तुम्हारा ग्राफ कैसे आएगा, एक कंडीशन में तो टच भी नहीं करेगा, दूसरे में तो जस्ट टच करके जाएगा ना। तो इस केस में ए तुम्हारा क्या है, लेस देन 0, और डी तुम्हारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। ग्राफ के सारे कंडीशन तुम्हें याद रखने हैं, जितने भी ग्राफ हुए। चलो करते, देखो लेस देन 0 बोला है, मतलब क्या बोला है, शेप कैसा है, एन है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या, नहीं, एक्स एक्सिस से कैसा है, दूर है। तो जब एक्स एक्सिस से दूर है तो दो चीज हो सकती है, क्या, ए इज व्हाट लेस देन 0, करेक्ट है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ही ये बैठता है ना, तो ये क्या है, लेस देन 0। सो ए प्लस 4 इज व्हाट लेस देन 0, ए इज व्हाट लेस देन -4। ये एक कंडीशन से हम लोग को मालूम पड़ा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस डी विल बी व्हाट लेस देन 0, मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी व्हाट लेस देन 0। व्हाट इज बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस 2a का क्या होएगा, स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है, a प्लस 4, c कितना है, 2a माइनस 6 लेस देन 0, ठीक है। ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यहां पे -4 a प्लस 4 2a माइनस 6 लेस देन 0। ये पूरे इसमें कॉमन क्या है, 4, अंदर बचा क्या, a स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8a माइनस 24, समझे, ये लेस देन मेरा क्या है, 0। समझे या नहीं समझे यहां तक, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं, एल्जेब्रिक चालू है अभी तो। अब इसको सॉल्व करते, 4 इधर है, 4 को तो उधर 0 के नीचे भेज देता हूं मैं, तो गायब ही हो गया। क्या बचा है अभी अंदर, a स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करें, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24, रेंज है, पूरा रेंज है, -4, 6 के बीच में, माइनस -8 क्या है तुम्हारा, -4, 6। ठीक है। तुम लोग का तेरा एक अप्रोच बराबर है कि उसका अप्रोच बराबर है, -4 to -3 के ओवर से। चलो अच्छा है, उतना भी किया तुमने, बहुत ही अच्छा है। बाकी लोग उधर पे भी नहीं पहुंचे रहेंगे कि ऐसा करना भी था। तो जो लोग को ये समझा ना कि ये दोनों भी करना है, मतलब मैंने इसका नाम ले लिया, तुम्हारे दिमाग में अगर ये दोनों चीज हिट हुआ ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। सर मुझे
करूं मैं अभी? चलो इधर देखो, ब्रैकेट ओपन कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2a² प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहां पे क्या है लेस देन 0। चलो सॉल्व कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2a² क्या होएगा माइनस a², फिर क्या बचा माइनस 2a, फिर क्या बचा प्लस 24 इज व्हाट लेस देन 0। अब अपने को माइनस कभी भी स्क्वायर के साथ अच्छा लगता है क्या? नहीं, माइनस निकालते बाहर, यहां पे क्या हो गया a² प्लस 2a माइनस 24 लेस देन 0। मुझे बताओ ये नेगेटिव मुझे हटाना है, दोनों साइड में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज। बेसिक मैथमेटिक्स में हुआ है ना, अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी में तो साइन क्या हो जाता है चेंज। मैं दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a² प्लस 2a माइनस 24 इज व्हाट ग्रेटर देन 0। समझाइए? अब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 24, लेकिन ऐड करूं तो प्लस 2, कौन से दो नंबर है a प्लस 6 a माइनस 4 इज व्हाट ग्रेटर देन 0। समझाइए? तो यानी एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है जहां पे तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा लेस देन 0 बनेगा। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? समझे या नहीं समझे यहां तक? ठीक है, अब ये दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है हमें वो निकालना है। ये दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है ताकि मुझे a का वैल्यू, वो सारे वैल्यूज मिल जाए जहां पे ये मुझे मिलेगा। तो ये देखो a, तुम लोग का वेवी कर्व मेथड हुआ है ना, तो ये देखो a माइनस 4, तो मतलब यहां पे क्या लोगे 4, इधर क्या लोगे माइनस 6, और इसको भी प्लॉट करोगे कितना होएगा माइनस 4। समझे? अब a लेस देन माइनस 4 मतलब कहां पे आएगा ये साइड पे ना, करेक्ट है कि नहीं? a लेस देन माइनस 4 मतलब माइनस 4 से दूर जाना चाहिए, -5 -6 उसकी तरफ। तो ये जो तुमने एरो बनाया ये करेक्ट है कि नहीं है? समझाइए? अब इसके लिए चलो, इसके लिए ड्रॉ कर दे इसी ग्राफ के ऊपर, a प्लस 6 a माइनस 4 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। इट शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। तो इधर पे क्या आएगा पॉजिटिव, इधर क्या आएगा और इधर पे क्या आएगा, अरे सॉरी नेगेटिव, और इधर पे क्या आएगा पॉजिटिव, है कि नहीं? समझे या नहीं समझे? तो मतलब तुम्हारा ग्राफ ये वाला इधर जा रहा है और इधर वाला किधर जा रहा है -6 के इधर से जाएगा ना, सॉरी -6 था ना, इधर पे कौन सा है -6 और 4 ना, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव और इधर पे क्या रहेगा पॉजिटिव। तो मतलब कौन से साइड पे गया ये साइड। ये वाले कंडीशन के ग्राफ ने और ये वाले कंडीशन के ग्राफ ने किधर से ओवरलैप किया। अब ये समझाइए नहीं समझा, पहले इधर ध्यान दो, समझाइए? ये देखो वापस से, तुम ये ग्राफ बना रहे हो, तुमने ये ड्रॉ किया, ठीक है? तो पहले मैं इसको बना लूं, a प्लस 6, तो यहां पे क्या लोगे -6, a माइनस 4, यहां पे क्या लोगे +4। ये दोनों का अगर a का ऐसा वैल्यू रखो जो क्या होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए, बराबर है? तो अगर मैं 4 से ज्यादा लूंगा वैल्यू तो मुझे क्या मिलेगा पॉजिटिव, है कि नहीं? कौन सा भी 5 ले लो, रख दो, यहां पे क्या आएगा नेगेटिव और इधर पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो अपने को तो पॉजिटिव ही चाहिए ना, क्योंकि क्या है अपना ग्रेटर देन 0। मतलब हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे, एक यहां पे बढ़ेंगे और एक कहां पे बढ़ेंगे यहां पे बढ़ेंगे। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अब एक कंडीशन ये भी है, a शुड बी व्हाट लेस देन -4, -4 को यहां पे प्लॉट कर रूं मैं। अब वो किधर आएगा लेस देन -4 मतलब कहां पे गया लेफ्ट हैंड साइड। अब ये दोनों कंडीशन ने एक दूसरे को ओवरलैप कहां से चालू किया -6 से, यानी -6 से जितने भी वैल्यू है कहां तक इंफिनिटी तक, वो सारे मैं a में रखूंगा तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा लेस देन 0, मतलब क्या बनेगा n। समझा ना? ये क्लियर हुआ? तो मतलब a का वैल्यू कहां से कहां तक है, a बिलोंग्स टू -∞ टू कहां तक जाएंगे -6, वो भी क्या रहेगा मेरा राउंड ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है लेस देन 0, यहां पे क्या है लेस देन 0, इक्वल टू 0 है नहीं, इसलिए क्या रहेगा राउंड ब्रैकेट। समझाइए? क्लियर हुआ ना? अभी समझे तुम लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे? मैंने क्वाड्रेटिक में a माइनस 6 ले लिया, a माइनस, इसमें तुमने इसको पॉजिटिव नहीं किया था, a स्क्वायर को किया था? सर मेरे को आया a प्लस 4 ब्रैकेट -4 -24 -4a -24। ओ तो a को नेगेटिव लेना चाहिए था, पॉजिटिव ले लिया। हाँ, अब तुम्हारा कैसे इतना राइट है ना, तो अब नेक्स्ट टाइम से कभी भी कर रहे हो ना, ट्राई किया करो यहाँ पे सिर्फ a जनरेट करने का, ठीक है? अब तुमने -4a -24 लिया ना, सॉल्व कर देना चाहिए था ना।
-4 इसको इधर ही सॉल्व कर देना चाहिए था, मल्टीप्लीकेशन में था, -4 निकाल दो, समझे? तो इजी पड़ेगा। 24 इधर लेकर अपॉन -4 तो हाँ -6 बन ही रहा था। सब मैंने +6 साइन को स्विच करना चाहिए। चलेगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम देखोगे मेजोरिटी स्टूडेंट्स को वही नहीं क्लिक हुआ रहेगा कि ऐसा करना है। तो अगर तुमको इतना क्लिक हुआ तो बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट टाइम से क्या सोचना है, दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन के लिए लेस देन 0 है ना, तो दोनों ओवरलैप कौन से वैल्यूज के लिए हो रहे हैं? -6 से लेके इन्फिनिटी पे ओवरलैप हो रहे हैं, समझाइए? तो यहां से यहां तक ए के जो भी वैल्यूज तुम रखोगे सब कुछ मुझे क्या देगा? लेस देन 0 देगा, समझा अभी? तो अच्छा है। तो जो लोग, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो लोग को ये दो कंडीशन समझ गए ना, a लेस देन 0 करना था, d लेस देन 0 करना था, बहुत अच्छा है। भले तुम्हारा वैल्यू ना आया, लेकिन अगर तुमने ये सोच भी लिया और तुमने वहां पे लिखना करके सॉल्व करना भी चालू किया ना, बहुत अच्छा है। अब इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट कंडीशन मतलब क्या? a1x² तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? a1x² b1x प्लस c1 इक्वल्स टू क्या? 0। तुम्हारे पास दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। समझो इसके दो रूट्स है, कौन से? अल्फा बीटा। वो सेम रूट्स इसके भी आए, दूसरे वाले के, वो भी क्या है? अल्फा बीटा। दोनों के रूट्स क्या है? सेम। जब दोनों के रूट सेम रहेंगे, व्हेन बोथ द रूट्स आर सेम, देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट? b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू व्हाट? c1 अपॉन c2। तो जब दो रूट सेम रहेंगे ना, दो इक्वेशंस के दोनों रूट सेम है, तब तुम्हारा रेशियोस क्या रहेगा? कोएफिशिएंट्स का सेम रहेगा। अगर चेक करना है तो ये वाला देखो, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन से? x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कौन से रूट्स है? x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन देखो, 4x² माइनस 20x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना? 96, ऐड करने पे कितना? -20, कौन सा है? 12 8 जा। तो अब इसको सॉल्व करोगे, देखो इसके भी रूट्स क्या आएंगे? x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। अब चलो चेक करते हैं रेशियो सेम है क्या। इसके साथ कौन है? 1, इसके साथ कौन है? 4, यहां पे कौन है? -5, यहां पे क्या है? -20, यहां पे 6, यहां पे 24। कितना आया सबका रेशियो? 1/4। समझा ये? हाँ हाँ, ये इसका मल्टीपल ही है। हाँ, इसलिए देखो 1/4 ही बन रहा है, 4 का मल्टीपल है ना। देखो, अगर इफ एटलीस्ट वन रूट इज कॉमन, अगर हम लोग को बोला गया कि कम से कम एक रूट कॉमन है, तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा रूट कॉमन है? ठीक है, हम लोग को ढूंढना है वो रूट कौन सा है जो कॉमन होने वाला है, करेक्ट है। अब उसके लिए क्या है? दो मेथड है। जैसे कि यहां पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, a1x² प्लस b1x प्लस c1,
a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू क्या है 0। तो मेथड 1 क्या रहेगा, ये जो x स्क्वायर का है दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है उनको सेम कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते थे। तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करोगे सेम, और उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर सेम, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट। गेट द वैल्यू ऑफ x एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन। कौन से भी एक इक्वेशन में क्या कर दोगे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। ये मेथड 1 है, तो इससे हम लोग को रूट्स मिल जाएंगे। दूसरा क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। अब इसका फॉर्मूला देखो इतना बड़ा है, ये रहा, लेकिन इसको लर्न करने का तरीका ना बहुत इजी है, तुम्हें आ जाएगा। डिटर्मिनेंट तुमने किया है ना, है कि नहीं? तो ये देखो, ये फॉर्मूला में भी अगर तुमने डायरेक्टली पुट कर दिया तुमको रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता कैसे वो देखो, यहां पे देखो a1 है, यहां पे a2 नीचे उसके, यहां पे क्या है b1 है, फिर क्या है b2, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद क्या है b1 b2 c1 c2 विल बी इक्वल टू व्हाट a1 a2 c1 c2, इसका क्या होएगा स्क्वायर। अगर देखो तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम फॉर्मूला बनने वाला है ना, नोटिस करो, तुम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो सेम फॉर्मूला बन रहा है। तो तुम अगर ये भी याद रखोगे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, तुमको क्या मिल जाएंगे रूट्स। अब यहां पे एटलीस्ट 1 रूट बोला है, इसका मतलब क्या, ये किसके लिए भी वैलिड होगा, अगर दोनों रूट्स क्या होंगे सेम, उसके लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि यहां पे वर्ड कौन सा यूज किया गया एटलीस्ट, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2, करेक्ट है। समझा या नहीं समझा? मेथड 1 में तुम्हें यहां पे जो x स्क्वायर का वैल्यू है, ये जो कोएफिशिएंट है a1 a2, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते थे। फिर दोनों जन क्या हो जाएंगे कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर इसको जब सॉल्व करोगे तुमको क्या मिलेगा, एक x का वैल्यू मिलेगा, समझे। और फिर वो x का जो वैल्यू मिला उसको किधर पे सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन में। ये मेंस का क्वेश्चन है। Find the value of p, find the value of p if equation, कौन सा इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस p इक्वल टू 0 एंड 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0 have a common root। देखो क्या बोला है, हम लोग को p का वैल्यू ढूंढना है। अगर ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन में क्या है कॉमन रूट है। अब एक रूट है, 2 रूट है, वो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को सिर्फ एक ही बोला है, क्या दोनों के बीच में क्या है कॉमन रूट है। तो अब मुझे बताओ कौन सा मेथड यूज करोगे, केस कौन सा लोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला, क्योंकि दूसरे वाले में क्या था एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया था ना। तो अब चलो कौन सा पहले कौन सा यूज कर दें, फॉर्मूला मेथड यूज कर दें। तो फॉर्मूला मेथड से पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या लेंगे किसका है ये, जिसका भी फोन बज रहेगा वो ले लेंगे। अच्छा तेरा फोन है, कौन सा फोन है इसमें से, ठीक है बताना। फिर वो फोन थोड़े, ये पहली बार हो रहा है इसलिए जाने दे रहे, बाद में गायब हो जाएगा। तो ठीक है, अभी टीचर लोग ज़्यादा अपना, सब लोग अपना रौद्र रूप दिखाई नहीं है, एक बार सब लोग दिखाना चालू करेंगे ना फिर देखो, फिर थोड़ा डर लगेगा। चलो 3 6, उसके बाद क्या है -2 और -17 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद क्या रहेगा -2 -17, फिर यहां पे क्या रहेगा p और 12 इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा 3 6 p और 12, इसका क्या होने वाला है स्क्वायर। यहां पे किसी को कुछ डाउट है, फॉर्मूला समझाना यहां पे। अब इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 3 इंटू -17 कितना हो जाएगा -51, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 6 -12, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया +12 मल्टीप्लाइड बाय कितना -24, कितना हो जाएगा +17p इक्वल्स टू कितना हो गया 36 -6p का क्या होएगा स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है, नॉर्मल डिटर्मिनेंट हुआ है अभी तक। अब बताओ ये कितना वैल्यू है
39, यहाँ पे कितना हो गया 17p माइनस 24। मुझे बता सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन क्या है? और 6 अगर बाहर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो बाहर क्या निकलेगा 36। तो यहाँ पे क्या हो गया 6 माइनस पी का क्या होएगा स्क्वायर। कितने लोग को ये नहीं समझे 36 वाला? ये 36 कैसे हुआ? मैंने तो निकाला था 6 लेकिन बाहर आया 36, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें पूछने में शर्म आ रही है तो ये देखो -6, अरे सॉरी, यहां पे 6 को बाहर ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 6 माइनस पी। यहां पे क्या हो रहा है, सॉरी इसको हटाओ, यहां पे क्या हो रहा है स्क्वायर है कि नहीं? स्क्वायर ही था ना, बाहर निकाले। अब यहां पे ये 6 को इसके भी बाहर निकालोगे तो क्या होएगा 36, और ये 6 माइनस पी क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझे ये? अब देखो हाँ -13। अब यहां पे कितना सा 13 सा, और ये कितना सा 12 सा। तो कितना मल्टीप्लाई करना है -13 इंटू 17p माइनस 24 इक्वल्स टू 12 इंटू, इसको ओपन कर देता हूं, 36 माइनस 12p प्लस कितना रहेगा p स्क्वायर। समझे ये? तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ 13 7 से कितना होता है 91, तो कितना हो गया 221p, यहां पे p। फिर -13 इंटू प्लस 24, माइनस इंटू माइनस प्लस, 13 4 जा कितना होता है 52, 5 ऊपर गया, 13 2 जा कितना हो गया 26, 26 प्लस 5 कितना हो गया 312। समझे या नहीं समझे? इधर पे कुछ भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन चालू है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 36 कितना हो गया 12 6 जा 72, 7 ऊपर है, 12 3 जा 36, 36 प्लस 7 कितना हो गया 43, ये कितना हो गया -144p प्लस कितना होगा 12p स्क्वायर। समझा इधर तक? चलो अब यहां पे इसको छोटा करते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो सबको साथ में ले ले। 12p स्क्वायर माइनस 144p प्लस 221p, फिर कितना है प्लस 432 माइनस कितना है 312 इक्वल टू कितना हो गया 0। कितना हो गया ये 12p स्क्वायर, कितना है यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे 77, पॉजिटिव 77p। यहाँ पे कितना आएगा, कितना 120 ना, ठीक है। हाँ इधर तक लिखा है सबने। अब देखो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 12 इंटू 12 कितना होएगा 144, आगे 0 1440, बट ऐड करने पे कितना 77। तो ऐसे दो नंबर कौन से आएंगे 35 42। देखो 35 42 करोगे तो शायद सेम ही आएगा। तो 35p प्लस 42p प्लस 120 इक्वल टू 0। मेरे को बता सकते हो p का वैल्यू अभी क्या रहेगा? समझे या नहीं समझे? सिर्फ फॉर्मूला, बस इधर पे फॉर्मूला है, बाकी पूरा वैसे ही सॉल्व है। एल्जेब्रिक ही सॉल्व चालू है, यहाँ पे कुछ भी अलग कर रहे ही नहीं हम लोग। तो p के ऐसे दो वैल्यूज, यहाँ पे कॉमन कितना है 12 p तो बाहर आ गया, 12 है और 35 है, एक टेबल में आते नहीं। चलो पहले लिख लो यहाँ पे फटफट। 42 को अगर इधर लेते तो क्या होता 6p 6 2 35। हाँ रुको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है क्या? कितना आ रहा है 1470 आ रहा है। तो मतलब अब 45 इंटू 32 कर दे तो 2 5 जा कितना हो गया 10, 2 4 जा 8 9, कितना हो गया अभी यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 13 0
हाँ, तो कौन से दो नंबर है? 45 और 32। इसका साइज हम लोग छोटा कर सकते हैं क्या? कौन से दो नंबर है? 45 और 32p, ये दोनों नंबर 45 32। अब आएगा ना आंसर? कौन सा टेबल है ये? कोई बड़ा टेबल में जाएगा? नहीं, 3 में ही है ना। 3p कितना हो गया? 4p प्लस 15, और दूसरा वैल्यू क्या है? 32p ना। 32p और 120, कोई बड़ा टेबल है? 8 में कितना आएगा? 4 जा और कितना जा? 15 जा, इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो कौन से 4p प्लस 15 और दूसरा कौन सा है? 3p प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया? 0। p का वैल्यू -15/4, दूसरा वैल्यू क्या है? अब तुम्हें अगर चेक करना है ना, इसका वैल्यू तुम्हें इक्वेशन में पुट करो और सॉल्व करो। इधर पे जो रूट बनेगा और इधर पे रूट कितने कॉमन आ रहे हैं तुम देख सकते हो, समझे? यहां पे जो p का वैल्यू आ रहा है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू यहां पे पुट करो और सॉल्व करो, देखो रूट्स कितने कॉमन आ रहे हैं, एक आ रहे हैं या दो आ रहे हैं। करें, आगे जाएं, चलो देखो। अब यहां पे 6 है, यहां पे 3 है, मेरे को सेम बनाना है। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। क्या हो गया? 6x² माइनस 4x प्लस 2p इक्वल टू 0। 6x² माइनस 17x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या करूंगा? माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया? कैंसल आउट। यहां पे क्या बचा? 13x। कितना बचा हम लोग के पास? 13x, फिर कितना बचा? प्लस 2p माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 13x इक्वल्स टू 12 माइनस 2p। x का वैल्यू कितना है? 12 माइनस 2p अपॉन नीचे क्या आएगा? 13। ये मुझे x का वैल्यू मिल चुका है। अब देखो, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूं, 6 12 जा 72, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 72 लेकिन ऐड करने पे 17, कौन सा होता है? 9 और 8 बराबर है ना। 9 8 जा 72, ऐड करो वही है। कॉमन क्या है? 3x। 2x माइनस 3 कॉमन क्या है? 4। 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 3x माइनस 4, 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 3x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/3, और यहां पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/2। बट x का वैल्यू कितना है? 12 माइनस 2p अपॉन नीचे कितना है? 13, यहां पे 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना होएगा? 36 माइनस 6p इक्वल्स टू व्हाट? 52। अब इसको सॉल्व करोगे, समझा कि नहीं समझा क्या किया हम लोग ने? अब यहां पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये कितना हो गया? इसको यहां पे 6p ऐसे हो गया। 36 माइनस 52 इज व्हाट? -16। p इज व्हाट? -8/3। समझा या नहीं समझा? सर आपने मतलब ये कैसे डिटरमाइन किया कि 4/3 कॉमन रूट है? 4/3 मतलब ये वाला? नहीं, दोनों में पुट करेंगे। ये तो अभी एक आया, अब इसमें भी पुट करूंगा। x इक्वल्स टू 3/2, x का वैल्यू अभी इधर पुट करो। 12 माइनस 2p अपॉन 13 इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 माइनस 4p, 24 माइनस 4p इक्वल टू कितना हो गया? 39। सो 4p इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 4p इक्वल्स टू व्हाट? 15। p इक्वल्स टू व्हाट? -15। समझे? ये मेथड 2 है, जहां पे तुमने x² को एलिमिनेट कर दिया, नीचे वाले के फैक्टर्स निकाले, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखो, मैथ्स तुमको टफ लगेगा, अगर तुम घर पे जाके एक बार भी सॉल्व नहीं करते हो ना, तुमको बहुत टफ लगेगा। और अगर तुमको मैथ्स टफ लगेगा, तुमको फिजिक्स और टफ लगेगा, क्योंकि उसमें अभी तक न्यूमेरिकल्स पूरी तरह इंट्रोड्यूस नहीं हुए। जब उसके इंट्रोड्यूस हो गए, पागल हो जाओगे, क्योंकि वो भी तो सॉल्व करना है। तो जब जिम जाते तभी हम लोग मिरर में नहीं देखते, वाह 2 किलो डंबल उठाए और डंबल नीचे ही है, सोचते नहीं हो ना, तुम करते हो। तो वैसे ही मैथ्स में तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ब्रेन का एक्सरसाइज है, लिटरली एक्सरसाइज है।
इसलिए तुम्हारा ब्रेन ज्यादा थकता है ये करते टाइम, और रट्टा मारते टाइम नहीं थकता है। देखते देखो, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, दूसरा क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2c इक्वल टू क्या बोला है 0। तुमको किसका, व्हेन abc बिलोंग्स टू रियल नंबर हैव वन इन कॉमन रूट्स होगा। रूट इन कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन, ठीक है, एक रूट कॉमन है, तो देन फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 2abc। देखो अब ये ना मेंस में एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पे कैसे हैव वन रूट इन कॉमन, अगर समझो एक इक्वेशन है वहां पे अल्फा बीटा कॉमन है, दूसरा भी इक्वेशन है वहां पे भी इसके जो अल्फा बीटा है ना वो यहां पे भी कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पे दोनों में एक रूट कॉमन है, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? दूसरे रूट के बारे में मैं ऐसा तो नहीं बोला है ना कि दोनों दूसरा रूट कॉमन नहीं है, मैंने क्या बोला है वन रूट इन कॉमन, एक रूट कॉमन है। अब दूसरा भी रहेगा, मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उससे क्या मैं गलत हुआ? अगर मैंने ऐसे बोला होता एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन और दूसरा निकला है, तब स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ऐसे बोलूं हैव वन रूट इन कॉमन और अगर दोनों के दोनों निकले तो गलत होगा क्या? समझे या नहीं समझे? ये क्वेश्चन लास्ट है तो सांस लेते रहो, ठीक है। अब यहां पे जो न्यू स्टूडेंट्स है तुम लोग नहीं जाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग का हम लोग करेंगे, ज्यादा नहीं, एकदम बेसिक्स वाला करेंगे, ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं चलाना। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दूसरा ये। तुम यहां पे नोटिस करो, इसका d निकालो, d क्या होगा यहां पे, b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ रहा है, व्हाट इज b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू व्हाट इज a 2, व्हाट इज c 4, कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 9 माइनस 32 कितना आया, माइनस 23। तो मतलब d तुम्हारा क्या है, लेस देन 0। मतलब रूट्स कैसे, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो मतलब एक रूट कैसे रहेगा, p प्लस आई क्यू, दूसरा रूट कैसे क्या रहेगा, p माइनस आई क्यू, बराबर ना। इमेजिनरी में क्या आता है, आई आता है ना। अब देखो अगर इसका एक रूट इसमें कॉमन है, अगर इसका एक रूट इसमें कॉमन है मतलब इसका तो रूट इमेजिनरी है, मतलब उसमें से एक इमेजिनरी रूट किसका है, इसका है ना। लेकिन कभी भी एक इमेजिनरी रूट रहेगा तो दूसरा क्या रियल होएगा क्या, नहीं, मतलब दूसरा भी क्या रहेगा, इमेजिनरी। मतलब इसका रूट जो दो सेम है वही इसमें भी लाई करता है। समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ? तो व्हेनेवर कोएफिशिएंट्स आर रियल एंड रूट्स आर इमेजिनरी तो वो कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे ना। तो मतलब अगर इसमें जो पेयर है वो सेम इसमें भी तो बनना ही पड़ेगा। समझा या नहीं समझा? मतलब दोनों के रूट क्या है, सेम है, और जब भी रूट सेम होते हैं तब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर हुआ ये, समझे? तो यहां पे लिख लेना, since root is imaginary, they occur in conjugate pair. Therefore, roots of ax square plus bx plus 2c is equal to roots of 2x square plus 3x plus 4. समझा? ये बात भूलना मत। अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी सेम ही रहेगा, अलग हो नहीं सकता। फिर से
if one of the roots of 2x square plus 3x plus 4 equals to 0 is common with ax square bx plus 2 equals to 0. Since one of the roots are imaginary is with 2x square 3x plus 4 since imaginary roots occur in conjugate pair. Therefore, both the roots are what? Common. दोनों रूट क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे. क्लियर हुआ ये? तो ये याद रखना, अगर d लेस देन 0 है तो रूट क्या रहते हैं? इमेजिनरी. और अगर इमेजिनरी रूट है तो कैसे रहेंगे वो लोग? कॉन्जुगेट पेयर्स में. कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या? अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस. और अगर एक माइनस है तो दूसरा क्या रहेगा? प्लस. अब मैंने बोल दिया कि इसका तुमने d निकाला वो लेस देन 0 है, मतलब इसका रूट क्या है? इमेजिनरी है. तो दोनों रूट कैसे? इमेजिनरी है. लेकिन हम लोग को क्या बोला है? इसमें का एक रूट यहां पे क्या है? कॉमन है. तो मतलब अगर तुम इसके इमेजिनरी रूट को अगर इधर डालोगे तो लेकिन रूट्स कैसे आकर होते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में ना. अगर एक रूट यहां पे कॉमन हुआ है और वो कॉन्जुगेट पेयर में, मतलब दूसरा रूट भी इसी का रहेगा ना. समझे या नहीं समझे? तो मतलब यहां पे दोनों के रूट्स कैसे रहेंगे? सेम. और जब रूट सेम रहते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या रहते हैं? सेम. तो चलो अब यहां पे कॉन्जुगेट पेयर बन चुका है. अरे सेम बन चुका है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर दोगे. तुम लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं. तो आज के लेक्चर पे ये मत करना, तुम्हारा जब कवर होता रहेगा ना धीरे धीरे तभी जाके होगा. तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टफ है अभी के लिए. तुम लोग आईजी से हो तो भी. ये लिखा तुमने? चलो वैल्यू रखते हैं. a/2 करते हैं, b/3 करते हैं, 2c/4 करते हैं. ये सब लोग का रेशियो क्या है? सेम. और जब रेशियो सेम रहेगा, कुछ तो आया होगा ना 1/4 2/1 ऐसे, तो उसको मैं बोल देता हूं इक्वल टू क्या बोलता हूं? k. तो a का वैल्यू क्या हो गया? 2k. b का वैल्यू क्या हो गया? 3k. 2 1 जा 2 2 जा. c का वैल्यू क्या हो गया? 2k. ये सारे वैल्यू आ गए, यहां पे पुट कर दो. समझे? यहां पे पुट करो, देखो वैल्यू क्या आ रहा है. और ये आज का लास्ट सम. थोड़ा अपना स्टैमिना बढ़ाओ हाँ, बैठने का, कंसंट्रेशन का. सबका वैल्यू आ गया. a³ b³ प्लस c³ अपॉन नीचे क्या है? 2abc. a³ मतलब 2k का क्यूब कितना हो गया? 8k³ प्लस b³ 3k का क्यूब कितना हो गया? 27k³. और c का कितना होएगा? 8k³ नीचे 2 इंटू 2k इंटू 3k इंटू 2k. k प्लस k इंटू k क्या हो गया? k³. ऊपर भी कॉमन क्या है? k³. ऊपर से कॉमन, नीचे से क्या हो जाएगा? कैंसल. ठीक है. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24. नीचे क्या बना? 24. ऊपर क्या हो गया? 8 प्लस 27 कितना हो गया? 35. 35 प्लस 8 कितना आएगा? तो आंसर कितना आया? 43/24. तो आज के लिए इतना ही. तो जो लोग का लिख के हो गया बैक कर लो. तो न्यू स्टूडेंट तुम लोग रुकना, तुम लोग पैक मत करो. हो गया स्टार्टिंग का पॉलिनोमियल ये सब आए थे तभी. अच्छा देखें. ठीक है. तुम्हें मैं बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आज कुछ तो ऐसा रहेगा जो किया है.
हाँ के स्क्वायर 24k कैसे हो सकता है? k इंटू के इंटू के क्यूब, ऊपर भी k क्यूब नीचे का k क्यूब, कैंसल। ए जाना नहीं, अरे बैठो, किधर जा रहे हो? बैठो बैठो। हाँ हो गया, मैं बोला बैक पैक करो, एक बार रिवाइज तो करते क्या क्या किया था। अरे मैं नहीं जाने बोला था मैंने। नहीं बैठे, बस मेरे को रिवाइज करने दो आज का। फिर आज तो स्टार्टिंग हम लोग ने किससे किया था? ग्राफ से किया था ना। अगर d ग्रेटर देन 0 रहेगा कितने जगह पे कट करेगा? 2 जगह पे। d अगर लेस देन 0 रहेगा तो कट करेगा नहीं। अगर d इक्वल टू 0 रहेगा तो कितने जगह पे कट करेगा? एक पॉइंट पे टच करके गया। उसके बाद हम लोग ने ग्राफ देखा था, अगर मुझे रेंज निकालना है, कोई भी x के ऊपर वैल्यू ढूंढना है, तो हम लोग कैसे करते हैं? x से क्या बनाओगे? एक वर्टिकल लाइन, जिस भी तरफ ग्राफ है, ऊपर या फिर नीचे, और फिर हम लोग क्या बनाएंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। उससे हम लोग को किसका वैल्यू मिलेगा? y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब हम लोग को फंक्शन का वैल्यू मिल गया। उससे हम लोग बता सकते हैं ना क्या रहेगा। फिर रेंज क्या रहता है? लोएस्ट वैल्यू से लेके हाईएस्ट वैल्यू। ग्राफ के थ्रू अगर मुझे रेंज बताना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा? इस ग्राफ के अंडर y कितना आता है, वो मेरा क्या रहेगा? रेंज रहेगा। तो यूजुअली जो हम लोग ने देखा अभी जितने भी सम किए, वहां पे वर्टेक्स का जो y रहता है वही हम लोग ले रहे थे ना। कहां तक जा रहा था? इन्फिनिटी या फिर नेगेटिव तक। करेक्ट है। तो यही दोनों हो रहे थे। क्लियर हुआ? एक सम से एकदम अलग किया था ग्राफ में। कहां पे? 1,5 पे। याद है कि नहीं? 1,5 से एक वैल्यू आया 1 और दूसरा गया था 31। मैंने तुमसे पूछा इसका रेंज क्या होगा, तुमने आंसर क्या बोला? 1 से लेके 31। लेकिन उसके नीचे ग्राफ का पार्ट था ना, तो इसलिए तुमने उसको चेंज करके कहां से लिया? वर्टेक्स से लिया। याद आया? क्लियर है? तो ये डन हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या किया? कॉमन रूट कंडीशन। कॉमन रूट में हम लोग का अगर दोनों रूट्स कॉमन है तब रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या रहते हैं? सेम। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आए किस पे? एटलीस्ट वन कॉमन रूट पे। करेक्ट है। उसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करोगे? सेम, और फिर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। डन। नेक्स्ट दूसरा क्या था हम लोग का? फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए तुम लोग ने कैसे किया? डिटर्मिनेंट से। और वो क्या था फॉर्मूला? a1b2 माइनस b कितना रहेगा? b1a2 मल्टीप्लाइड बाय, बाद में क्या था? b1c2 माइनस c1b2 इक्वल्स टू क्या था? a1c2 माइनस a2c1 द होल स्क्वायर। समझाइए? लर्न हो गया ना। तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? कॉमन रूट्स मिलेगा। उसके दोनों सम किए हम लोग ने। क्लियर है? समझा इधर तक? चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट्स रहेगा।